प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि हमारी सोसाइटी में जो है वो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें सुनाई दें, तो प्लीज़ इग्नोर फॉर दैट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि सोच से आपकी ना आपकी दुनिया आपकी सोच से बनती है। आपकी दुनिया मतलब आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपकी फीलिंग, आपके थॉट्स, ये सारी चीजें आप खुद क्रिएट करते हो। तो आप जैसा सोचोगे वैसा ही ये बिल्डअप होगी। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ चीजों को हमने इतना नॉर्मलाइज बना दिया, लाइक डायबिटीज जब स्टार्ट हुआ था, पहले आप इक्का दुक्का केसेस सुनते थे, तब आप बोलते थे डायबिटीज बहुत मतलब डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो लोगों को हो रहा है। फिर भी हमने अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दिया। हम में से बहुत सारे लोग, मतलब जिनको है, या फिर अभी भी हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग जिनको नहीं भी है बट उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उन्होंने तब भी अवेयर नहीं हुआ इस चीज के लिए, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल नहीं ठीक करी और आज डायबिटीज एकदम नॉर्मल बीमारी है। और हम इसको खुद कहते हैं कि डायबिटीज इज अ नॉर्मल, ये तो हर घर में किसी न किसी को है, ये तो इट्स नॉर्मल। इसको हम एकदम नॉर्मलाइज बना दिया है, इस चीज को बिल्कुल भी इशू नहीं क्रिएट करते हैं, हमें लगता है तो एकदम नॉर्मल है। सेम वे रिलेशनशिप की मैं बात करूं, तो पहले सोचिए आप डाइवोर्स के इक्का दुक्का केसेस होते थे, तब भी हमने अवेयर नहीं हुआ अपने रिलेशनशिप को कि हम मतलब किस तरीके से हील करें या कुछ भी। एंड उसके बाद हमने इन चीजों को एकदम नॉर्मलाइज कर दिया, लाइक ब्रेकअप एंड डाइवोर्स इज अ नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, ये तो होता ही है, जहां प्रॉब्लम होगी वहां होगा। हमने उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को हील करने के बजाय, ठीक करने के बजाय, और उसको इस चीज को, जब तक हम खुद को चीजों को एक्सेप्ट करेंगे ना, हमारी सोच जैसी रहेगी वैसी हमारी दुनिया बनेगी। जब हमने इस चीज को खुद एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स नॉर्मल, वो नॉर्मली हमारे लिए हो गई। इसलिए ये केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, बिकॉज हमने तो इसको एकदम नॉर्मलाइज बना दिया है। हम अपने थॉट्स खुद क्रिएट करते हैं, लाइक कुछ लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, कि और वो क्या बोलते हैं कि हमें तो खाने के बाद मीठा चाहिए, स्वीट डिश के बिना हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता है। जबकि वो यहाँ पर अपनी वोकैबुलरी चेंज कर सकते थे, वो ये बोल सकते थे कि अच्छा लगता है मीठा खाना, आफ्टर लंच करने के बाद अगर हम थोड़ा सा मीठा ले लें तो मैं अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी सोच क्या बना ली कि मुझे तो मीठा चाहिए खाने के बाद, ठीक है वो चाहिए। अब किसी दिन उन्हें नहीं मिलेगा तो सोचिए उनके मन की स्थिति क्या होगी, या फिर उनको आगे चल के कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि आप नहीं खा सकते ये चीज, आप मीठा नहीं खा सकते, तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं, इसके बिना तो हमारा चलेगा ही नहीं, हम कैसे रह सकते हैं। फिर उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उनकी बॉडी में कितनी ज्यादा उथल पुथल मचेगी। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो हम इससे अपनी सोच बनाते हैं। जब हम ये क्रिएट कर लें कि नहीं अच्छा लगता है, लेकिन इट्स कम नॉट कंपल्सन, ठीक है। जो भी आप खाते पीते हैं उसी से आपका जो आपकी सोच है वो चार चीजों से आती है, आपके थॉट से, आपके खाने पीने से, और आपके आसपास जो लोग हैं, जो भी आप चीजें, कंटेंट जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, उन चारों चीजों से ना आपके थॉट्स क्रिएट होते हैं। खाने में, मतलब खाने पीने में, आप अगर आपका जो खाना है वो कोई बाहरी कुक बना रहा है, या फिर कोई बहुत बुरे मन से बना रहा है खाना, या बेमन से बना रहा है, मतलब पूरे मन से नहीं बना रहा है, इसके अलावा बाहर का खा रहे हो आप, नॉनवेज खा रहे हो आप, बेमतलब की चीजें खा रहे हो, तो वैसे आपके थॉट्स क्रिएट होंगे। तो आप चेंज करके देखो ना कि आप एक महीने घर का खाना खाओ, सिंपल सात्विक भोजन खाओ, और उसके बाद अपने विचारों में डिफरेंस आपको खुद पता चलेगा। तो जैसा आप आहार करोगे ना, वैसे आपके थॉट्स आते हैं, और फिर आप वैसी ही दुनिया अपनी क्रिएट करते जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक हम कई बार अपने रिलेशनशिप में सामने वाले को बोल देते हैं उल्टा सीधा, या फिर हमें जब बोला जाता है कि तुमने ऐसा रिप्लाई क्यों दिया, तुमने उन पर गुस्सा क्यों किया, तो हम इमीडिएटली बोलते हैं कि उन्होंने हमें ट्रिगर किया, उन्होंने ऐसा लाइन नहीं बोला होता, उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता, उन्होंने ऐसा एक्शन नहीं किया होता, तो हम नहीं करते ये चीज। लेकिन आपने कभी खुद सोचा है कि अगर आप खुद के थॉट को बैलेंस करिए, खुद के थॉट को, खुद को, इसीलिए कहा जाता है ना कि मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा 20 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम थॉटलेस हो जाइए, मेडिटेशन का मतलब कि अपने थॉट को अच्छा बनाइए, अपने विचारों को इतना पॉजिटिव बना लीजिए ना कि आपको बाहरी कुछ भी चीजें अफेक्ट ना करे। सामने वाले ने ऐसा बोला और आप ट्रिगर हो गए, लेकिन गुस्सा करने से नुकसान किसका हुआ? आपका अपना नुकसान हुआ, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ। सामने वाले के कर्म सामने वाले के साथ जाएंगे, लेकिन आपने अपना कर्मा बिगाड़ा, आपने गुस्सा किया, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हुई, आपके माइंड में उथल पुथल मची, आपने ओवर थिंकिंग स्टार्ट करी। जस्ट इमेजिन कि अगर आपका थॉट पॉजिटिव है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आप उस टाइम पर नॉर्मल सिचुएशन से निकल सकते थे, और बाद में आप रात को सोने से पहले हमेशा ही आपका किसी से भी झगड़ा हुआ हो, या आपने किसी के बारे में भी गलत सोचा हो, तो उसको विजुअलाइज करिए अपने थर्ड आई की हेल्प से। तो थर्ड आई का मतलब है कि आप विजुअलाइज करिए जिस भी पर्सन से आप माफी मांगना चाहते हैं, तो जस्ट उसको अपने सामने लेकर के आइए अपने मन की आंखों से। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप समझ जाएंगे, मेडिटेशन में हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक मैंने बताई हुई है। तो जस्ट आपको वैसे ही विजुअलाइज करना है सामने वाले पर्सन को जिससे आप माफी मांगना चाहते हो, क्योंकि अगर आप सामने फेस टू फेस नहीं बोल पा रहे हो ना, तो आप इस तरीके से डेली कर सकते हो। और ये मैं कहूंगी आप रोज रात को सोने से पहले भी कर दो, आप जिस जिस पर्सन को आपने हर्ट किया है, या फिर जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया, उन सबको आप माफ कर दो, ताकि आपके ऊपर कोई बैगेज ना रहे। ठीक है, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे ये करके। और उससे जब आप माफी मांगो और साथ ही साथ उसको ब्लेसिंग भी भेज दो, आप नेक्स्ट डे देखना कि सामने वाले का बिहेवियर आपके साथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल मतलब काफी चेंज दिखाई देगा आपको, धीरे धीरे होगा। पहली बार आप करोगे तो थोड़ा चेंज दिखाई देगा, ऐसे करके जब आप धीरे धीरे करोगे ना, तो आपको नेचुरली फील होगा ये चीज, और फिर आप समझ जाओगे। तो बहुत ही अच्छी चीज है, जब भी आप गुस्सा हो, मूड ऑफ हो, आप हमेशा रात को ये चीज जरूर करो सोने से पहले, कोई भी बैगेज लेकर मत सो रात में।
जो कि रात में ही आपके जो थॉट है ना वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा आने लगते हैं आपके माइंड में, पूरी उथल पुथल मच जाती है। कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं किसी से और हम सोचते हैं हम इससे बात नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले को इतना फर्क भी नहीं पड़ता है जितना आपके ऊपर जितना आपके माइंड में यहाँ उथल पुथल मच जाती है कि हम बात नहीं करेंगे, बस आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके अंतर मन में इतना ज्यादा द्वंद चल रहा होता है, इतना इतना कुछ चल रहा होता है, एकदम तूफान चल रहा होता है, इतने सारे विचार, पूरा पास्ट की बातें याद आ जाती हैं, गिल्ट होने लगता है, बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाती है। और वहीं जहां सामने वाले ने बात करना स्टार्ट कर दिया, आपके सारे जो उथल पुथल मच रही थी, जो तूफान मचा था यहाँ पर, वो एकदम शांत हो जाता है, एकदम बैलेंस हो जाता है। तो सोचो आप खुद क्रिएट कर रहे हो सारी चीजें, आपकी सोच से आपकी दुनिया बन रही है, आप जैसा सोचते हो वैसा ही आप अपने आप को बनाते जाते हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक आपकी मदर इन लॉ है जो आपको पसंद नहीं है, या फिर वो आपको इस तरीके से टॉन्ट मारती है कि आपको नहीं अच्छा लगता है उनसे बात करना, लेकिन फिर भी आपके एक्शन में पॉजिटिविटी है, आप उनके लिए वो सारे रूटीन फॉलो कर रहे हो। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप जो है ना वो बेमन से कर रहे हो, अंदर से आप खुश नहीं हो, तो वहां पर भी लॉस आपका है। वैसे तो आपको सब लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ, लेकिन आपने अंदर से, क्योंकि आपने बेमन से काम किया, तो आप अंदर से खुद को जो है ना वो हैप्पी नहीं रख रहे हो, तो बाद में आपको बहुत सारी बीमारियां, डिप्रेशन की सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने हमें कह दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकती, तो आप तुरंत अफेक्ट हो जाते हो। मतलब सामने वाला डिसाइड करता है कि आपको कब अफेक्ट करना है। हम लोगों के कंट्रोल में है, जबकि हमें खुद को कंट्रोल करना है, अपने मन को, कर्म को, अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है। तो जब हम अपने मन से बातें करेंगे, बैठ करके एनालाइज करेंगे, सोचेंगे कि मैंने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो हमेशा ना अपने आप से सेल्फ लव करना भी इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना सोच तभी क्रिएट कर पाएंगे ना, अच्छा सोच, पॉजिटिव सोच क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लेना होगा, योग का सहारा लेना होगा, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देना होगा, सेल्फ लव करना होगा। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत होने दीजिए, अपने आप को कभी भी निराश मत होइए। मतलब लोग कह रहे हैं आप किसी काम लायक नहीं, तो आप खुद को भी यही थॉट प्रोसेस मत क्रिएट करिए, तो ये आपका एक अफर्मेशन बन जाएगा कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। फिर आप अपने आप को क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। आपसे कोई भले किसी भी तरीके से बात करे, लेकिन आप खुद से कैसा बात कर, आप खुद अपने लिए क्या सोच जनरेट कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही सोच क्रिएट करने के लिए कहा जाता है कि आप सेल्फ लव करिए, अपने आप से प्यार करिए। आपको पता है आपके अंदर क्या खूबी है, क्या नहीं। दूसरा कोई आपको कितना भी जज करे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। आपके जो भी कमेंट है ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। तो इसलिए हमें जो हमारी कर्मा है ना, वो हमारी कई जन्मों से हमारी कर्मा मतलब है, हमारी जो संस्कार है, जो वो आत्मा में रहती है। ये तो बाहरी आउटर शरीर है जो कि धीरे धीरे मतलब हम दूसरा शरीर धारण करेंगे तो हम दूसरे शरीर में चले जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा वही रहेगी। तो हमारी आत्मा में जो संस्कार रहेंगे ना, वो हमेशा रहेंगे। तो अगर हम अभी अपने संस्कार को चेंज कर लें, तो सोचिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। किसी भी तरीके का बैगेज नहीं रहेगा, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं रहेगी। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, द रीजन बिहाइंड दिस कि यही है, अपने आप को क्रिटिसाइज करना, निगेटिव सोचना, सैडनेस क्रिएट करना। तो जब आप सेल्फ लव करेंगे ना, तो आप खुद को सैड होने ही नहीं देंगे। जब भी आप नेगेटिव थॉट में जाएंगे, आप खुद को तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे पॉजिटिविटी में, बिकॉज आप अपने आप से सेल्फ लव करते हो। लव का मतलब क्या होता है, हम जिसको भी प्यार करते हैं ना, उसको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। हम उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, हम उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो खुद से प्यार करना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद को अच्छा अच्छा खिलाइए, खुद से प्यार करिए, खुद को कभी निराश मत होने दीजिए। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको निराश नहीं होने देते ना, दुखी नहीं देख सकते ना, तो ठीक उसी तरह आप खुद को दुखी मत होने दीजिए। एंड जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो आप दूसरों को भी और अच्छे से प्यार कर पाएंगे। आपको काफी चेंज देखने में समझ में आएगा। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे, तो आपके प्यार में भी काफी ज्यादा बदलाव आएगा। रिलेशनशिप में भी ना, लोग जैसे घर में कोई एक सदस्य दुखी है और घर के और जो फैमिली मेंबर्स है ना, वो उसको दुखी देख करके वो भी सेम स्टेट पर आ जाते हैं और सब दुखी हो जाते हैं। और इसीलिए जो दुखी इंसान रहता है ना, वो कहता है मुझे अकेले रहना, मुझे किसी के साथ नहीं बैठना, क्योंकि वहां पे सब अटैच है। जबकि फैमिली में पर्सन को ऐसा रहना चाहिए कि अगर वो सामने वाला दुखी है, तो उनकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, ताकि सामने वाला अफेक्ट ना हो, तब तो वो आपके साथ बैठेगा भी। लेकिन हर घरों में यही होता है कि लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक फैमिली मेंबर दुखी है तो सब दुखी हो जाते हैं, उसके बाद पूरे घर की वाइब्रेशन एकदम लो हो जाती है। तो अगर आप सेल्फ लव करेंगे, आपकी सोच अच्छी है, आप मेडिटेशन करते हो, आपके पावर ऑफ थॉट्स काफी अच्छे हैं, तो सोचो आप कितने बैलेंस रहोगे उस टाइम पर। और आप घर के सभी फैमिली मेंबर्स को भी बैलेंस करने में, आप घर की वाइब्रेशन को हाई करने में कितना बड़ा योगदान दे सकते हो। तो ये चीजें धीरे धीरे होंगी। आप अपने संस्कारों को चेंज करना स्टार्ट करिए आज से ही। आज से अगर आप गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, लालच करते हैं, इन सारी चीजों को आप एनालाइज करिए अपने अंदर, और सोचिए इन सबके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। हमेशा ना दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, इनकी वजह से ऐसा हुआ, इन्होंने हमें ट्रिगर किया इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन जब हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें हर चीज की कि ये मेरे कर्मा है, मुझे अफेक्ट नहीं होना था, मैंने ऐसा किया, तो ये मेरी गलती है। तो जब आप ये करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंजेस आते हैं। तो पहले खुद पर काम करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करिए, और धीरे धीरे जब आपके संस्कार, आपके थॉट्स चेंज होंगे, तो आपकी आशा है, आपके शरीर की, वो सब होना ठीक होना शुरू हो जाएगी। एंजाइटी, डिप्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है, वो आपकी हील होगी। तो फिजिकली कोई बीमारी है, वो सब हील होगी। तो अपने संस्कारों पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके सोच से ही आपकी दुनिया बनती है। आपकी दुनिया मतलब आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ। और आप सबको पता है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप लाइफ का मजा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि कोई जब अपना चला जाता है तो भी हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो मैं एक
पॉडकास्ट सुन रही थी, वहां मैंने सुना था कि मैंने ब्रह्मा कुमारी का एक पॉडकास्ट सुना था, ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने बताया था एक बार कि जब कोई इंसान आपका चला जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जब सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई थी, सिद्धार्थ शुक्ला एज अ वेरी वेल नोन बॉलीवुड एक्टर, तो उनकी माँ बिल्कुल भी रोई नहीं थी। तो बीके शिवानी का यही कहना था ना कि जब कोई इंसान चला जा रहा है, सडनली सोचिए वो चला गया, उसने कोई प्रिपेयरिंग तो नहीं की थी ना। देखो, मरने के पहले किसी की कोई प्रिपरेशन नहीं होती कि हमें कल जाना है, किसी को नहीं पता कब उनकी मृत्यु मतलब आ जाएगी, कब होगा, क्योंकि वो सब आपके कर्मा द्वारा डिसाइडेड है, तो यू नेवर नो कि कब आपको जाना है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कभी भी कोई बैगेज लेकर मत रहिए कि आपने उसको माफ नहीं किया, उसकी बातों को लेकर के रखे हैं, तो बैगेज लेकर के मत रहिए, हर रात एकदम सुकून भरी सोइए। और जब आप बेमन से कोई काम करते हैं ना, या फिर अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, तो वहां पर आप बहुत सारे बैगेज लिए रहते हैं, तो बैगेज बिल्कुल भी मत लीजिए। आज रात से आप शुरू कर दीजिए, जिससे भी आपको प्रॉब्लम हुई है, जिसने भी आपको हर्ट किया, उन सभी को आप माफ करिए थ्रू विजुअलाइजेशन। तो सामने वाले को ब्लेसिंग दीजिए, बिकॉज जो सडन चला गया वो आत्मा बहुत दुखी है, क्योंकि उस समय सब कुछ खो दिया, अपने कर्मा, अपने रिलेशन, सब कुछ। और यहाँ से बैठ करके आप भी उसको दुख दे रहे हो कि तुम क्यों चले गए, तुम्हें नहीं जाना था, अब कैसे होगा, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। तो उस आत्मा को और दुखी करता है। और वहीं हम भेजे उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन कि आप जा रहे हैं, आपकी यहाँ की जर्नी बहुत अच्छी थी, मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ, आपने मेरे साथ जो भी टाइम स्पेंड किया बहुत स्पेशल थे, आपका नेक्स्ट जो बर्थ हो वो बहुत अच्छा हो, मैं बहुत सारी ब्लेसिंग देती हूँ कि आपको जो नया कॉस्ट्यूम मिले वो काफी अच्छा, आपको नया परिवार जो मिले वो काफी तरीके के। जब आप पॉजिटिव थॉट्स भेजते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं ना, तो सामने वाली जो जो आत्मा आपको छोड़ के जा रही है ना, वो भी रिलैक्स फील करती है। तो इसीलिए आपकी सोच वहां पर उस टाइम पे, बहुत से लोग ना कितने सालों तक दुखी बैठे रह जाते हैं अपनी सोच की वजह से कि सामने वाला इंसान चला गया, अब मैं कैसे रहूंगा। तो सोचिए, सिद्धार्थ शुक्ला की माँ जो कि बीके शिवानी की फॉलोअर थी, वो उस टाइम पर मेडिटेशन कर रही थी, वो उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रही थी, तो उन्होंने लाइफ को बैलेंस कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को बैलेंस करना, अपनी सोच को पॉजिटिव करना, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना, तो ये आप किसी भी सुख और दुख, बाहरी सुख और दुख से ना अफेक्ट नहीं होंगे। अदरवाइज अभी हमारा क्या है कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया और हम तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, और चार लोगों से आप शेयर भी करते तो वो भी यही बोलते हैं, हाँ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो एकदम नेचुरल है, तुमने गुस्सा किया, बिल्कुल कोई भी करेगा, उसने ऐसा बोला तो करना ही पड़ा। क्योंकि कोई आपको ये चीजें नहीं समझाएगा कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, आप अपनी थॉट्स को इंप्रूव करो, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। किसी और के ट्रिगर करने से आपको गुस्सा आया, इसका मतलब कि आपके मन का कंट्रोल तो किसी और के पास है, बाहरी दुनिया के पास है, आपके पास नहीं है, जबकि आपकी मन और आपके कर्मों का कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी और आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी हेल्दी रहिए, आप सभी खुश रहिए, अपने विचारों को थोड़ा सा बैलेंस करिए। ऐसा एक टाइम आएगा ना जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे, आप अपने विचारों को पॉजिटिव बना लेंगे, तो आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि थॉट बिल्कुल नहीं आएंगे, बट थॉट बहुत कम और लिमिटेड आएंगे। और अभी अगर आप निगेटिव थॉट से गुजर रहे हो या कुछ निगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में, तो आप देखो आपके अंतर मन में ना इतने सारे थॉट्स क्रिएट हो रहे होंगे, डेली कुछ ना कुछ नया 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 आप सोचते जा रहे होगे। लेकिन जब आप ये सब करते हो ना, अपने मेडिटेशन करते हो, थोड़ा सा अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हो, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करते हो, तो आपका जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म होती है, आपका माइंड बैलेंस होता है, बहुत कम थॉट्स आते हैं, वो भी अच्छे पॉजिटिव ही थॉट्स आते हैं। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी रहिए, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हो आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।